बीपीएससी अभ्यर्थी बीपीएससी के द्वारा आयोजित 17वीं परीक्षा को रद्द कराने की मांग को लेकर के लगातार पिछले 6 दिनों से आमरण अनशन पर हैं और सत्याग्रह कर रहे हैं। हालांकि आज उनके बीच पूर्णिया के एमपी यानी कि सांसद पप्पू यादव उनके बीच पहुंचे हैं और उन्होंने सरकार पर जोरदार हमला किया है और कहा है कि जो छात्रों की मांग है, जो बीपीएससी छात्र अभ्यर्थियों की मांग है, वो बिल्कुल जायज़ मांग है। उनका समर्थन किया है और इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं पप्पू यादव, आइए सुनाते हैं। आपके एकता को, आपकी आवाज को और आपके क्रांतिकारी निर्णय को मैं बहुत बधाई देता हूँ। आप सबको प्रणाम करता हूँ। मैं 4-5 बात कहना चाहूँगा। देखिए, मेरा सवाल क्या होता है, आपको लगता है कि इस देश में पेपर क्वेश्चन लीक लगातार 90 के बाद से एक जिला मैं बार-बार कहता हूँ, नालंदा, सवाल इस एक एग्जाम चलिए मध्य प्रदेश के तट पर एक बड़ी लड़ाई हो, पूरा एग्जामिनेशन कैंसिल हो जाए, लेकिन यह एक सेंटीमेंट है, आपका जज्बात है। आप चाहते हैं 4 लाख से ऊपर बच्चे हमारे इसमें प्रभावित हैं। 12,000 बच्चों को यदि हम छोड़ दें, तभी लगभग 3,60,000, 3,85,000 के लगभग 4 लाख के लगभग बच्चे वैसे भी प्रभावित हैं। लेकिन क्या आप कभी इस बात को, मैं सदन में भी ये बात 3 बार 4 बार में यह सवाल उठा चुका हूँ लोकसभा के भीतर। आप याद करिए, पहली बार #रीनीट के सवाल पर हम वोट के दिन ही हमने इस देश को एक संदेश दिया था कि देश की युवा क्या चाहती है। देश का युवा लोकसभा में वोट नहीं, वह जो उनका जो आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, वह उनके जिंदगी से जुड़ा हुआ मुद्दा, जिंदगी से जुड़ा हुआ उनके सवाल, और ये सवाल और मुद्दे ना जिसको आप सबसे सर्वोच्च सदन में भेजते हैं, ना ये मुद्दा उनके लिए होता है, ना वो मुद्दा विधानसभा में होता है। आपके मुद्दे पानी के बुलबुले की तरह गर्म होता है और फिर बहुत ही सेकंड में वो बुलबुला ठंडा पड़ जाता है। हर बार एक घटना नहीं है, और मैं बार-बार कहता हूँ कि ये पेपर क्वेश्चन लीक आउट कब बंद होगा। हमारे मिडिल क्लास गरीब, इसमें ना तो कोई जात है, ना धर्म है, ना दल है, ना पार्टी है, ये यूथ है, हर परिवार का बच्चा है, हर परिवार का वो यूथ है जिससे यह देश और दुनिया एक सपना देखता है, एक ट्रस्ट है, उसके प्रति विश्वास है, एक उम्मीद है, और उस यूथ को एक आशा है अपनी लाइफ के लिए। एक दूसरे का पूरक है यह कंट्री की, यह जो प्रोग्रेसिव लगातार जो ये विषय है, यह देश के हित में परिवार की प्रगति का सबसे बड़ा एक विचार है, जिसको राजनेता, पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल सिस्टम, सरकारी सिस्टम इस बात को महसूस नहीं करती है। मेरा पहला बिंदु है, इसमें कौन कौन लोग हैं जो इन्वॉल्व होते हैं और आज तक कौन कौन लोग इन्वॉल्व हुए हैं। इसमें मैं बीपीएससी की बात ही नहीं करूंगा। हमको याद है मुखर्जी नगर का वो आंदोलन, जब रात के 11 बजे लगातार 22 फायरिंग हुई थी पुलिस के तरफ से, हम बीच में थे। सीसेट, हिंदी सीसेट का मामला था, हिंदी पट्टी के बच्चों को IAS IPS में हिंदी के कारण बहुत ज़्यादा सीट नहीं मिल पाता था। एक लंबी लड़ाई हुई थी जिसमें गोली खाने में, और हम लोगों ने
आडवाणी जी के हाथ से हम लोगों ने फाड़ दिया था उस सिलेबस को, उस बिल को। फिर एसएससी की लड़ाई बहुत लंबे हुई, लेकिन आज जो मुद्दा है, जो जिस मुद्दे को लेकर के इतना बड़ा एग्जामिनेशन हुआ, हमारे बच्चे 7 बच्चे भूख हड़ताल पर हैं, लगातार अनशन पर हैं, सत्याग्रह पर हैं, और 2 बच्चे आज हमारे यहाँ से जा चुके हैं जिनका हालात अच्छा नहीं है और वो पीएमसीएच में है। ये बच्चे भी इसी बिहार के बच्चे हैं, पॉलिटिकल बच्चा है। हम जब सोशल मीडिया खोलते हैं तो आप लोग उसमें सबसे पहले लिखते हैं डिमोसाइल, आप लोग लिखते हैं डिमोसाइल, डोमिसाइल का मुद्दा आप लिखते हैं, सबसे पहला मैं आपको वही देखता हूँ। दूसरा मुद्दा लिखते हैं एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन, और इसी एग्जामिनेशन का मात्र जिक्र है, और पेपर का जितना लीक आउट होता है उस पर आप फिर दोबारा चर्चा नहीं करते हैं। लेकिन अभी जो बात सामने आई है, या जितना मैं जानता हूँ, जो पेपर दिया गया, जो क्वेश्चनर किया गया, ये इतना सरल क्वेश्चन जो दिया गया, वो कहां से, किस परिस्थितियों में दिया गया। एक तो ये सवाल है, ये कई बार ये मुद्दा उठता है कि आखिर ये सजेस्ट कौन करता है, ये प्रैक्टिस किसका है, और ये प्रैक्टिस से कहां से क्वेश्चन आता है, और कौन इस प्रैक्टिस के द्वारा बेनिफिशरीज है। अब इस पर तो बात होती नहीं है, इस पर बेनिफिशरीज कौन कौन है, किसका प्रैक्टिस था, कौन प्रैक्टिस, भैया बेटा बैठ जाइए। दूसरा मुद्दा ये है कि आप नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं। नॉर्मलाइजेशन में सरकार ने कह दी कि नॉर्मलाइजेशन का कोई बात नहीं है। जब कोई बात नहीं थी तो फिर जब एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ तो हम ये सरकार से जानना चाहेंगे कि एग्जामिनेशन कंडक्ट के बाद 2 तरह के क्वेश्चन कहां से आए, और वो 2 तरह के क्वेश्चन हुए। एक दूसरा, यदि आप हार्ड क्वेश्चन को लाएंगे, हार्ड क्वेश्चन करेंगे तो वो प्रभावित होगा कौन, जो बच्चा आज। अरे भैया सुनिए ना, मेरी बात तो सुनिए भैया, हम सब कुछ, भैया मेरी बात सुनिए, आप जो कहिएगा हम मानेंगे, लेकिन मेरी बात सुनिए, हमारी बात सुनिए। हम रास्ता क्या हो सकता है हमको जरा विचार करने दीजिए। एक मिनट भैया, एक मिनट सुनिए ना, एकदम छोड़ दीजिए भैया, मैं अकेला काफी हूँ। मैं सदन, यदि मेरी बात सुनिए, मेरी बात, एक मिनट सर, मेरी बात सुनिए ना। आप दुर्भाग्य मानिए कि सदन नहीं चला इस बार, या सदन पहले ही बंद हो गई, और लगातार किसी न किसी विचार और मुद्दों को लेकर के सदन लंबे समय से नहीं चली। अन्यथा इस मुद्दे का फैसला हम इस बार करके ही रहते सदन में। हम लोग, हमारा पूरा माइंड मेकअप था कि हमें कैसी लड़ाई लड़नी है, लेकिन आप भैया सुन तो लीजिए, सुनिए ना मालिक, बच्चे का जज्बात हम समझते हैं। बच्चे, भैया सुनिए ना मालिक, आयोग सुनिए ना, हम अकेला बैठ जाएंगे ना आयोग पर, आप चिंता मत करिए, हम अकेला ही काफी बैठ जाएंगे तो पूरी दुनिया देख लेगी। हम क्या रहे हैं, हम आपको भैया मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए ना भैया, बैठो तो सुनो भैया, भैया पहले मेरी बात चाहते हो, आप बच्चों के लिए 4 बात, आप अनब शनाब मत लिखा कीजिए, आप किसी व्यक्ति विशेष पर कमेंट मत कीजिए, आप अपनी बात रखिए, आपको पूरा देश का सपोर्ट मिलेगा। मैं मानता हूं मीडिया को जितना सपोर्ट करना चाहिए और इस आंदोलन को जितना बड़ा दिखाना चाहिए, मीडिया उतना बड़ा इस आंदोलन को नहीं दिखाया। ये आंदोलन बहुत बड़ा है। सोशल मीडिया का कुछ सोशल मीडिया का कुछ व्यक्ति, कुछ बच्चा
सोशल मीडिया कुछ लोग तो दिखा देते हैं, लेकिन हेलो 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 हेलो, तो आप हमको एक बात कहिए भैया, ये क्वेश्चन सेट कहाँ से होता है और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहाँ से होती है? आप जब हम बोलेंगे तो आप लोग के पेट में दर्द हो जाएगा। हम बोलेंगे नहीं यार, मैं नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा, मैं किसी पर्सनल बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है जितने पेपर आउट होते हैं उसमें क्या किसी एक संस्था की ही भूमिका है या 3-4 संस्था इसमें इन्वॉल्व है या इन्वॉल्व की नहीं? तो मेरे लिए चारों संस्था दुश्मन है कि एक संस्था दुश्मन है? तो फिर ये चारों अनरेस्पेक्ट के लायक है या नहीं, हमको ये बताइए। तो फिर ऐसे व्यवस्था को रेस्पेक्ट क्यों मिलता है सोसाइटी में? ऐसे व्यवस्था को रेस्पेक्ट नहीं मिलना चाहिए। दूसरा चीज, आप जो नेता आप यहाँ बैठे हुए हमारे बच्चे भूख हड़ताल पर हैं, क्यों नहीं कहते हैं अपने अपने गार्जियन और अपने अपने परिवार और रिश्तेदार को, ये विधायक एमपी को ढुकने मत दो? क्यों नहीं बोलते हैं? काहे आप विधानसभा में आप इनको शांतिप्रिय तरीके से इनको ढुकने मत दीजिए, इनके सामने बैठिए। विधायक का जहाँ घर है, एमपी का जहाँ घर है, वहाँ जाके बैठिए, बोलिए पहले मेरे लड़ाई में साथ दो, तुम हमसे हो, तुम सरकार से नहीं हो, तुमको हमने वोट दिया है। क्यों नहीं कहते? क्यों इन लोगों के खिलाफ? आप जो बच्चे को हमारे मार रहे हैं, तो आप इनकी लड़ाई आप यहाँ लड़िए और सदन में वहाँ जाकर के कोई लड़े। दूसरी बात, जब लोकसभा विधानसभा चलता है और इतनी बड़ी घटना घटती है, तो फिर आपके विधायक एमपी ये मुद्दा उठाते क्यों नहीं? और सदन इस मुद्दे पर बंद क्यों नहीं करता है? और इस मुद्दे पर सदन क्यों चलने देता है? हल्की हल्की बातों पर सदन बंद होती है, तो सदन में। तो जैसा कि आपने सुना, पप्पू यादव ने छात्र अभ्यर्थियों के समर्थन में कहा है कि यदि सरकार कल तक इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए नोटिफिकेशन जारी नहीं करती है, तो बीपीएससी कार्यालय के समक्ष पप्पू यादव अब आंदोलन करने के लिए धरना प्रदर्शन भी करेंगे। सहयोगी अनिल के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, दर्शन न्यूज, पटना।